अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मिस्टर वसीम। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हमारा मौजू ये है, हम हज़रत मोहम्मद सरकार दो आलम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से अप्लाई करें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाइफ स्टाइल था उसको हम जानते ही नहीं हैं। मैं इस वीडियो में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ स्टाइल के 3 नुक्ते बयान करूंगा, 3 पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। वैसे तो किताबें भरी पड़ी हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर जो लिखी गई हैं, और इन तमाम किताबों को हज़ारों और लाखों से भी ज़रब दी जाए तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम बयान नहीं कर सकते जो सच है। लेकिन मैं इसमें से सिर्फ 3 पॉइंट्स को आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वो 3 पॉइंट्स जो आज हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं और बाकी नॉन मुस्लिम इसको फॉलो कर रहे हैं। इन 3 पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स क्या है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला फरमाते थे। अब बात यह है कि कैलूला होता क्या है, कैलूला करने का बेहतरीन वक्त क्या है, कैलूला के फ़वाइद क्या हैं, इन तमाम बातों पर हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैलूला होता क्या है? आपने नाम तो सुना होगा लेकिन ये रूटीन पाकिस्तान में नहीं देखी होगी। दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए आराम करना या लेट जाना, इसको कैलूला कहते हैं। बेशक नींद आए या ना आए, आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि दोपहर का खाना खाने के बाद आपको सुस्ती और उकताहट की कैफियत हो जाती है। जब सुस्ती और उकताहट महसूस हो तो समझ लें कि यही बेहतरीन वक्त है कैलूला करने का, आराम करने का। ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी सेहत के लिए। इसको हम इंग्लिश में पावर नैप भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने दिन भर के काम करते हैं, चाहे वो जिस्मानी हो या फिर दिमागी हो, तो वक्त गुजरने के साथ साथ आपका जो दिमाग है वो मेटाबॉलिज्म की वजह से, यानी कि हमको एनर्जी चाहिए होती है हमें जिस्मानी और जहनी काम के लिए, तो हमारे दिमाग में एक केमिकल सा इकट्ठा हो जाता है जिसको हम कहते हैं एडिनोसाइन। अब जैसे जैसे इस केमिकल की तादाद हमारे जिस्म और ख़ास तौर पर हमारे दिमाग में बढ़ती है तो हमारे अंदर जो नींद की तलब है ना वो ज़्यादा हो जाती है। अगर आप इस नींद की तलब को इस दौरान पूरा कर लेते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, तो अपनी बॉडी को सुकून यानी कैलूला कर लेते हैं, तो रिसर्च क्या कहती है कि आप अपने तमाम काम की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, उस काम को करने की प्रोग्रेस को बेहतर कर सकते हैं। सन 2016 में चाइना की कंपनी ने अपने मुलाजमीन के लिए दोपहर के खाने के बाद आधा घंटा की नींद को लाजमी करार दिया। दोपहर के खाने के बाद तमाम मुलाजमीन आधा घंटा आराम करते थे। तो चीन की कंपनी ने इस इकदाम के रिजल्ट में हुआ क्या कि उसकी प्रोडक्शन में 30% रिकॉर्ड इजाफा हो गया। और कैलूला करना हमारे आखिरी और प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है। इसकी दुनियावी और दीनी दोनों फ़वाइद हैं। जो अफराद रात को इबादत करते हैं इनके लिए कैलूला करना बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। और जो शख्स कैलूला करते हैं, आज की साइंस रिसर्च ये कहती है कि 67% हार्ट का चांस कम हो जाते हैं। जो कैलूला करता है, कुर्बान जाइए उस पाक नबी की ज़ात अक़दस पर जिसकी 1400 साल पहले आपकी ज़िंदगी में कैलूला शामिल था। अब आप देखें आज हार्ट अटैक की बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं। आप क्या समझते हैं ये दिल की बीमारियां किसी जरासीम से लगती हैं? आपके ख्याल में ये मोटापा ये जरासीम से लगता है? आपके ख्याल में हाइपरटेंशन जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं ये किसी जरासीम से हाई होता है? आपके ख्याल में शुगर का कोई जरासीम होता है? आपके ख्याल में ये नींद का उड़ जाना ये जरासीम की वजह से होता है? आपके ख्याल में आपकी उम्र 25 साल है और लगते आप 55 साल के हैं, तो ये क्या जरासीम से होता है? मेरे भाइयों और बहनों, ये तमाम वो गलतियां हैं जो आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से आपकी ज़िंदगी में हैं। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप पाए खाओ, मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ आप चिड़े खाओ। मैं सिर्फ खिलाफ इस बात के हूँ कि रात 1 बजे आप ये सब खा के सो जाओ। मैं खिलाफ इस बात के हूँ कि सुबह 11 बजे उठकर आप नाश्ता करें। खुदा के बंदे, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किए बगैर आप कभी इकानमी को बेहतर नहीं कर सकते।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो शख्स कभी रुसवा हो ही नहीं सकता जो मियाना रवैया अख्तियार करता है। हमारा तो मसला ये है, कभी हम अपने घर की लगी टाइल्स को देखें, हमें शर्म आनी चाहिए। हम अपने वाशरूम की एसेसरीज़ को देखें, ज़रा शर्म आनी चाहिए। हम अपने अलमारी को खोलें और देखें सर्दियों और गर्मियों के कितने कपड़े जो बग़ैर इस्तेमाल किए हमने छोड़ देने हैं और अगले सीज़न में वादा करेंगे कि हम पहनेंगे, पता नहीं तब हमने कब्र में होना है। हम अपनी फ्रीज़र को खोल के देखें, हमें पता चलेगा कि बीमारियां कहाँ से आई हैं। हम अपने बैंक्स में एक्स्ट्रा पैसे जो पड़े हैं उनको ज़रा देखें। तो हम अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। तो कैलूला ये है कि हम जैसे जुम्मा के लिए दुकानें बंद होती हैं और ऐसे अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, अपने जिस्म के तमाम पार्ट्स को ढीला छोड़ दें। जो शख्स कैलूला करता है उसका एक दिन 2 दिन बन जाता है, एक कैलूला से पहले वाला दिन और एक कैलूला के बाद वाला दिन। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सुन्नत समझकर अपनी ज़िंदगी में कैलूला ऐड करें। दूसरी सुन्नत, कम खाना, भूख के साथ खाना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि खाने लगो तो मैदे के 3 हिस्से कर लो, एक में खाना रखो, दूसरे में पानी, तीसरा खाली छोड़ दो। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरे पेट में खाना रखते हैं, यानी इतना खाते हैं कि पेट फुल हो जाता है, ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लिया, जैसे तरौंका लगाते हैं पानी का। ऐसे इंसान की सेहत ऐसी होगी कि उसके साथ वाला उसके साथ कभी बैठ नहीं सकेगा, उसके मुंह से स्मेल आएगी। जिसका भी मैदा ख़राब होता है उसके खाने पीने की ब्रेक ख़राब होती है और वो हर वक्त खाता पीता ही रहेगा। इसको नहीं पता कि मैंने कितना खाना है। कम खाना आपकी सेहत के लिए बेहतर है, इसके बहुत से फ़वायद हैं। कम खाने से अमवात कम होती हैं, ज़्यादा खाने से अमवात ज़्यादा होती हैं, ये रिसर्च है। जैसे कि हमारे अमीर लोग हैं जिनको अल्लाह ने नेमतें ज़्यादा दी हैं, ज़्यादा खाने से इनको मोटापा ज़्यादा हुआ है, इनमें फिर बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं। हमारे इस्लाम में जो रोज़ा है इसकी तिब्बी अफादियत भी बहुत ज़्यादा है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने मॉर्निंग में नाश्ता किया हो और उसके बाद रात को लेट नाइट जाकर खाना खा रहे हों, सारा दिन बहुत बिजी थे या फिर खाना नहीं खा पाए, आप ट्रैवल कर रहे थे तो लेट जाकर आपने खाना खाया है, अब आपको शदीद भूख लगी होगी। इस हालत में खाना जैसा होगा, चाहे इसमें मिर्च मसाला कम हो या ज़्यादा हो, फिर भी आपको टेस्टी लगेगा। क्यों? जो टेस्ट है वो भूख में होता है, खाने में टेस्ट नहीं होता। अगर आपने पेट भर के खाना खा लिया हो, उसके बाद आपके सामने मटन भी पड़ा हो, बहुत टेस्टी बना हुआ, तो आप मटन को लाइक नहीं करेंगे, आपको वो दाल अच्छी लगी होगी जो आपने थोड़ी देर पहले खाई होगी। तो इस बात से साबित हुआ कि जो लज्जत होती है वो भूख में होती है। लज्जत और खाने का मज़ा अगर लेना है तो भूखा रहना सीखें। हम जब रोज़ा रखते हैं तो हमारी सेहत ठीक हो जाती है, हमारा मैदा सेट हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा चटपटी चीज़ों से दूर रहें, ज़िंदा रहने के लिए खाएं, ना कि खाने के लिए ज़िंदा रहें। दुनिया में 2 तरह के लोग मौजूद हैं, एक ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं और कुछ खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं। खुराक सेहत है, खुराक ज़्यादा लेकर देखें बीमार हो जाएंगे। वो पाए वो कीड़े जो ताकत देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाकर देखें बीमार हो जाएंगे, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। तीसरी सुन्नत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुआफ़ी चाहता है वो मुआफ़ कर दे। लोगों को मुआफ़ करना सीखो। हम सब चाहते हैं हमारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएं, अल्लाह पाक पकड़ ना फरमाए, अल्लाह हमें इस पर पनिशमेंट ना दे, यही हम चाहते हैं ना। हम दुनिया में भी किसी के साथ कोई गलती करें तो कहते हैं भाई गुस्से ना हो, हम माफ़ कर दे। वेन एवर वी मेड मिस्टेक वी नीड फॉरगिवनेस। बड़ी दुनिया ऐसी है जिसकी पकड़ इसलिए होती है उन्होंने मुआफ़ नहीं किया होता। आप मुआफ़ करके देखें, आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। जिस शख्स ने नफ़रत का बोझ उठाया हुआ है, कीना का बोझ उठाया हुआ है, गीबत का बोझ दिल में है, बदला लेने का बोझ उठाया हुआ है, वो कभी बुलंदी हासिल नहीं कर सकता। जब इस दुनिया में किसी ने नहीं रहना तो दोस्तों ऐसे रहें कि दुनिया में के चलना आसान हो, सब कुछ तो यहीं रह जाता है। जितना ज़्यादा इस दुनिया में इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस दुनिया से निकलना। इतना आसान होगा जितना दिल कम लगाएंगे। जब पता हो कि मैच ने ख़त्म हो जाना है,
पता हो कि ये दुनिया ख़त्म हो जानी है, ये सफ़र ख़त्म हो जाना है, तो यहाँ फिर किसी से क्या झगड़ा, किसी से क्या लड़ाई। लड़ाई सिर्फ उसकी होती है जिसको गलत फहमी होती है कि मैंने रह जाना है, पक्का पक्का रहने वाला ही लड़ता है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटे झगड़े में नहीं पड़ेगा। मेरे दोस्तों, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप रात को खाना भूख से खाएं। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट, अभी माफ़ कर दें। जो कहता है मैं कल माफ़ करूंगा, वो कभी माफ़ नहीं कर सकता। इसको माफ़ करना बड़ा ज़रूरी होता है। जिसको माफ़ करना सबसे मुश्किल होता है, उसको माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी माफ़ कर दें, फिर आपके रास्ते, आपके दरवाजे खुल जाएंगे। आप कभी माफ़ करके देखें, दरगुजर करके देखें। मैंने ये सब अपने वालिद साहब से सीखा है। मेरे वालिद साहब के अक्सर दिल से यही आवाज़ निकलती है कि ए अल्लाह तू सब दा भला कर। जैसे दरवेश लोग फरमाते हैं, सब दा भला सब दी खैर। दरवेश वो होते हैं जिसने उस पर जुल्म किया होता है ना, वो उसके लिए भी दुआ मांगेंगे। वो कभी बद्दुआ नहीं देंगे, कभी बदले की आग दिल में नहीं रखेंगे। मुआफ़ कर देने वाले होते हैं और फरमाते हैं, ए अल्लाह तू सब दा भला कर।